तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में जाना चाहते हैं और वहाँ पे काम करना चाहते हैं। जिन लोगों ने नर्सिंग किया है उन लोगों के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए क्या प्रोसेस है और कैसे जाया जाता है, तो उसके लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे भी मेरे से बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते रहते थे कब जाएगा कब जाएगा, तो भाई फाइनली मैंने तो कर दिया वहाँ का जो प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। और सब बोलते थे एग्ज़ाम कब देगा और उन्हें दे दिया है, ये कब होगा, तू औरों को बताते रहता है मगर खुद से एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। तो भाई आज मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने भी एग्ज़ाम बुक कर दिया है, मेरा भी एग्ज़ाम है और ये 15 दिसंबर का मेरा एग्ज़ाम बुक हुआ है 12 बजे का। और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के बाद देखते हैं क्या होता है। और ये उन लोगों के लिए भी है, जो लोग बोलते हैं कि सऊदी तो बहुत ईज़ी है और वहाँ जाना इतनी बड़ी बात नहीं है और वहाँ तो ऐसे ही जा सकते हैं। बहुत सारे ज्ञान आके पेलते हैं सभी लोग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के कहने में आके आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम भाई ये बहुत महँगा बुक होता है। अराउंड 35 टू 40,000 का बुक होता है। और इतना पैसा अगर आप किसी के कहने में आके ऐसे वेस्ट कर रहे हो और आँख बंद करके लिख के और आप चाह रहे हो कि हाँ भाई भर दिया है ये, और उसके बाद हम एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठ जाते हैं। आँखें बंद करके नहीं जाना है, सुनना नहीं है, अपना दिमाग यूज़ करना है। एग्ज़ाम बुक करने से पहले प्रिपरेशन करना है आपको, उसके बाद अच्छे से जब आपकी तैयारी हो जाए तब आप एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। वहाँ का एग्ज़ाम का ये नहीं है डेट निकल गया, ये निकल गया। हर महीने वहाँ पे एग्ज़ाम बुक होता है, हर हफ्ते बुक होता है, आप कभी-कभी एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। एग्ज़ाम बुक करने से पहले आपको थोड़ा-सा प्रोसेस होता है जो आपको करना है। सबसे पहले आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग होना चाहिए। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है किसी अच्छे हॉस्पिटल का, मिनिमम 100 बेडेड होना चाहिए एक्सपीरियंस। उसके बाद आप डेटा फ्लो स्टार्ट कर सकते हो। डेटा फ्लो स्टार्ट होगा, डेटा फ्लो भी आपका टाइम लेता है, 20 से 30 दिन ले लेता है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी करना है। एलिजिबिलिटी भी 1 हफ्ते से 15 दिन लेता है। और जब एलिजिबिलिटी आपके पास एक नंबर होता है वो आ जाता है, उस नंबर से एग्ज़ाम बुक होता है। तो मैंने तो सब कुछ कर लिया है, डेटा फ्लो भी हो गया, एलिजिबिलिटी भी हो गया, अभी एग्ज़ाम बुक मैंने कर लिया है ये। और एग्ज़ाम बुक के बाद आपकी मर्ज़ी, आपको सेल्फ स्टडी करना है या फिर भाई आपको किसी कोचिंग से क्लासेस लेनी है। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, कोर्स और क्लासेस हैं, कोचिंग है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका मन करे आप ऐसे कर सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है भाई मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है कोचिंग वगैरह जाने का। मैं तो हमेशा से सेल्फ स्टडी को प्रेफ़र करता हूँ, मैंने खुद भी हमेशा सॉरी सेल्फ स्टडी ही किया है। क्योंकि भाई पहले जॉब करना है, फिर पढ़ना है, तो 2-2 चीज़ें अभी पहले कहाँ नहीं कर सकते ना कवर। तो मैं तो आपको पता है जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता है। जितना भी टाइम मिलता है उसके बाद आने के बाद मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, मेरे पास मटेरियल बहुत सारा है। और जो बोलते हैं ना कि हाँ, कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं आज उन लोगों को बताता हूँ, कभी भी आँख बंद करके नहीं कूदना है, इतना सारा पैसा नहीं वेस्ट करना है। पहले तैयारी करो, उसके बाद एग्ज़ाम बुक करो, तब लिखो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सच में, आप यकीन नहीं करोगे कितना मटेरियल है पढ़ने के लिए और मैंने कितना सारा पढ़ा है। स्टिल देखो मेरी हालत, रात-दिन पढ़ रहा हूँ। अभी 10 दिन से मैं छुट्टियाँ लेके रात-दिन रूम में एक ही जगह पढ़ रहा हूँ और 3 महीने से पहले से तैयारी कर रहा हूँ मैं। और 3 महीने से तैयारी करते-करते अभी मैंने लास्ट मंथ बुक किया था ये। इस तारीख को मेरा परसों मेरा एग्ज़ाम है। और देखो कितना सारा, बोलते हैं ना, ये मेरे सारे नोट्स हैं, जो मैंने तैयार किए हैं वहाँ के लिए। ये सब मैंने मटेरियल पढ़ लिया है। ये देखिए, अलग-अलग टॉपिक वाइज़ मिलेगा, लीडरशिप हो गया, बहुत सारा कुछ है इसमें। ये मेरा फाइनल रिवीज़न था, ये भी मैंने कर लिया है। और उसके बाद फिर एक ये वाला है, ये मैंने पढ़ा है सारा। आप यकीन नहीं करोगे, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद अभी भी मैं डाउट में हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि इसमें सारा जितना भी हम नर्सिंग में पढ़ते हैं 4 साल, इसमें सारा सिलेबस आता है और कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से क्यों दिया, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे 17-18 सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, सभी का आता है। उसके बाद ये टारगेट आई है, इसमें से मैंने गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक और एमएसएन कंप्लीट किया है। ये भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद एक ऑनलाइन ऐप आती है, मैंने इससे पढ़ा है। ये है सऊदी यूनिवर्सिटी ऐप, इसको खोलो, इसमें भी 3000 के आस-पास क्वेश्चन है, ऐसे खुलती है। इस इससे भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये देखो। ये सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया, इसमें पार्ट वाइज़ है, एक गैप है। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन निकलते हैं, इसमें एबीजी, इन्फेक्शन, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज़ देख के रखे हैं। ये सारे के सारे, ये सब मैंने पढ़े हैं।
तो भाई इतना हलवा नहीं है कि हाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। और वैसे भी हम एक प्रोफ़ेशनल में जा रहे हैं। कोई हम ऐसे नहीं कि हम ड्राइविंग करने के लिए जा रहे हैं या किसी लेबर काम में जा रहे हैं, ईज़िली हो जाएगा। हमारा भाई एग्ज़ाम होता है, बिना एग्ज़ाम क्लियर किए हम जा ही नहीं सकते। और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हो तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है वहाँ पे, अच्छी खासी आराम से आप रहना, खाना-पीना सब कुछ मिलने के बाद वो अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, तभी कुछ फ़ायदा है एग्ज़ाम निकालने के बाद। बिना एग्ज़ाम के जाओगे तो क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पे तुम्हें प्रेशर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, वहाँ भी जाके निकालना ही निकालना है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना एग्ज़ाम के कोई भी काउंसिल ले ले आपको, कोई भी गवर्नमेंट अलाउ कर दे। जाने के बाद कुछ-कुछ एजेंट बोलते हैं हो जाते हैं, जाते भी हैं भाई। वो रिहैब में जाते हैं, होम केयर में जाते हैं, मगर उसमें आप भी जाओगे ठीक है चले जाओ, बट उसमें भी कुछ दिन बाद वो लोग माँगते हैं अपने वहाँ का लाइसेंस। कि भाई एग्ज़ाम लिखो और तब आपको कंटिन्यू करना है। तो किसी की बातों में नहीं आना है भाई बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बात ज़रूर है भाई, ये इतना भी है कि अगर आप पढ़ोगे तो निकल जाता है। ये नहीं कि हाँ भी नहीं, बट ऐसा नहीं है कि फ्री में निकल रहा है ये नहीं, बहुत सारा आपको पढ़ना है। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, कैसी भी गाइडेंस चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत सारा मैंने तो पढ़ा है देखो, दुआ करना मेरा एग्ज़ाम भी पास हो जाए। और अभी पास होने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर तो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मेरा और वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो तो 20 से 25 दिन में हो जाता है उसके बाद। वो वहाँ से सारा कुछ होता है। फिर तो किसी भी कंसल्टेंसी को पकड़ के हम जा सकते हैं बट एग्ज़ाम बुक करने से पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो मैं बस यही बताने वाला था आप सभी को कि हाँ, भई बहुत लोग बोलते हैं कि हलवा है, तो भाई ये हलवा नहीं है। इसके लिए तपस्या करनी है बट हाँ, ये बात है अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो फिर उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। सेट ये रहा। इनको पढ़ो और आराम से मज़े करो। फिर अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी आपको इज़्ज़त मिलेगी और इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे, जैसे यहाँ से जाओगे। तो कुछ ही दिनों बाद आप बोलोगे कि यार हाँ, 1 महीना 2 महीने की मेहनत है उसके बाद आप सब लाइफ टाइम तक जब तक भी आपका मन करे आप अच्छे से वहाँ पे काम कर सकते हो। पहले 2 साल का वीज़ा लगता है, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो और वहाँ से भी अगर किसी और कंट्री में जाना तो वहाँ जाके भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बट पढ़ना तो पड़ेगा देख भाई, बिना पढ़े तो कहीं के लिए भी आप नहीं जा सकते। बहुत सारे बोलते हैं, वहाँ क्या है? वहाँ से अच्छा तो जर्मन है, वहाँ से अच्छा यूके है, वहाँ से अच्छा भाई सारी कंट्री अच्छी हैं। आपको कहाँ जाना है ये डिसाइड करना है और वहाँ के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है ये आप पे डिपेंड करता है। बिना तैयारी के तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, बिना तैयारी के। और पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ोगे तो तभी आगे बढ़ोगे वरना तो कुछ नहीं होने वाला। बस वही 4 लोगों की बातें सुनोगे क 2 लोग आके तुम्हें ज्ञान पेलेंगे, 2 लोग को तुम पेलोगे, बस ऐसे ही चल रहा है, जैसे चल रहा है चलता रहने दो। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे भी ज्ञान पेलते हैं कि खुद बा बस ज्ञान पेलता रहता है, खुद का तो एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ है। देखो इंशाअल्लाह मैंने पूरी तैयारी के साथ अभी आया हूँ। अल्लाह ने चाहा तो इसको अच्छे से टॉप करूँगा और टॉप करके जब जाऊँगा और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद भी एक वीडियो फिर से मैं अपने रिज़ल्ट के साथ अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह ताला और बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तब आप देखना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हाँ भई, मैं एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहा हूँ। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि मैं निकाल दूँगा। अभी 2 दिन है और 2 दिन बाद फिर एग्ज़ाम लिखने के बाद देखते हैं, फिर रिज़ल्ट आ जाएगा जैसे ही, तो उसके बाद मैं रिज़ल्ट के साथ जैसे ये है, सेम उसका भी एक फ़ोटोकॉपी ले लूँगा। ये मेल पे आता है रिज़ल्ट भी और ये भी, ये और जैसे मेल आएगा तो उस मेल का भी मैं ऐसे ही प्रिंट आउट लेके आपके साथ शेयर करूँगा। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।